प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम लोग वचन से ये सीखेंगे कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो एक विश्वासी खौलता हुआ जागता हुआ होता है वो विश्वासी युद्ध जीत सकता है। जो विश्वासी वचन पे चलता है वो विश्वासी युद्ध जीत सकता है। लेकिन हम जब पढ़ के देखते हैं बाइबल में तो वहां पे लिखा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूँ। और सच बताऊं, भले ही आप हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन अगर वचन आपके अंदर नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग आप चल नहीं रहे हैं, तो फिर एक ठंडे विश्वासी से शैतान भी नहीं डरता, उसको भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है अरे बेटा तू तो क्या है, मेरे ही पाले में तो है, जब चाहूं तुझे यूं गिरा दूंगा। लेकिन इसके लिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए और उसके साथ साथ कैसे हमें हर समय जागृत रहना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। हम आज बहुत सारा बैकग्राउंड भी देखेंगे बाइबल का, ताकि हम अच्छे से बाइबल को समझ सकें। जिनको मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं मालूम है, जो नए हैं, वो बाइबल को अच्छे से समझ सकें। इसलिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाएंगे बाइबल के। तो सबसे पहले का आज का जो हमारा की वर्स है वो है कुलस्सियों 2:14 और 15। वहां पर ऐसा लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया। प्रधानताओं और अधिकारों को किसको? शैतान की शक्तियों को क्रूस पर जड़कर, क्रूस पर 2020 साल पहले यीशु ने कुचल दिया शैतान के सिर को अपने छिदे हुए पैरों से। जब उसने ऐसा कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जब हम दत्तक पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं तो फिर हमारे पास वो अधिकार है। लेकिन अधिकार को काम में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। पर कई बार सिंस बिगिनिंग बाइबल के जमाने से अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उस समय के भी जो लोग थे वो चूक जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बाइबल पे ध्यान नहीं देते थे, वचनों पे मन नहीं लगाते थे। अगर साइलेंट पीरियड की मैं बात करूं तो वहां पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि बहुत से लोगों को मालूम है, बाइबल के स्कॉलर बताते हैं, बाइबल का इतिहास बताता है, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक पुराना नियम है, और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक नया नियम है। 2 भागों में बटी हुई है बाइबल, लेकिन कंप्लीट बाइबल नया और पुराना नियम मिलकर ही बनती है। अब हमें पता है कि मलाकी से लेके मत्ती तक कम से कम 400 सालों का एक साइलेंट पीरियड था। यानी ना उस वक्त परमेश्वर किसी नबी से बात कर रहा था, ना परमेश्वर का दर्शन मिल रहा था, ना परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता उठ के खड़ा हुआ। तो ये रिकॉर्डेड विजिबल साइलेंट पीरियड था मलाकी से लेके मत्ती तक। लेकिन अगर हम देखें पुराना नियम में यही चीज ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वहां पर लगभग इसी तरह का 400 या से कुछ थोड़ा ज्यादा एक ऐसा ही साइलेंट पीरियड उससे पहले भी रह चुका है। अगर हम इस चीज को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे यहाँ पर न्यायों के 11वें चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जजेस चैप्टर 11 वर्स 26, वहां पर लिखा है कि 300 सालों से इजराइल वहां पर बसा हुआ था। ठीक है, लेकिन बाइबल के स्कॉलर जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो जो साइलेंट पीरियड था वो 320 सालों से भी ज्यादा का था, यहोशू से इब्ते गिलादी तक का। अभी इब्ते गिलादी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, आगे उसके बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए इब्ते का नाम आया आज यहाँ पर। और जो रेगुलरली बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं वो इब्ते को जानते होंगे बहुत अच्छे से। न्यायों की ही पत्री में उसका, न्यायों के ही चैप्टर में उसका जिक्र आया है। ठीक है, यहाँ पर मूसा से लेके जब मूसा ने उत्पत्ति के बाद जो 5 किताबें उत्पत्ति से लेकर लिखी, उसके बाद यहोशू आया। यहोशू ने जब अपना कार्यकाल पूरा किया, यहोशू चला गया, तब से एक अनकहा इनविजिबल साइलेंट पीरियड शुरुआत हो गई उस चीज की। यहोशू इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके बसा गया, थोड़े एक आध कुछ गोत्र रह गए जिनको उनका भाग नहीं मिला, और यहोशू का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन यहोशू से लेके ये जो न्यायों की किताब है बुक ऑफ जजेस आने तक, वहां पे इब्ते गिलादी का वर्णन आने तक
कम से कम 320 से ज्यादा सालों का एक तरह से साइलेंट पीरियड था। बीच में गिदोन को परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिए, थोड़ा बहुत एक आध बार दूत आते थे, कुछ कुछ किसी किसी को दर्शन देते थे या बताते थे। लेकिन इब्ता गिलादी से शाऊल तक, शाऊल को जब राजा बनाया गया है उसके राजा बनने तक, ऐसा कहते हैं कि 150 सालों का समय था। 320 साल वो और 150 साल ये, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 470 साल का समय ठहरता है। ठीक है, ये जो साइलेंट पीरियड जो इनविजिबल था, मतलब पूरी तरह से नहीं था पर लगभग वो साइलेंट पीरियड ही था 99%। और उनमें से अगर हम देखें कि इन टोटल 470 सालों में 40 साल तो एली ने न्याय किया इजरायलियों का, उसके बाद 20 साल शमूएल ने किया। तो अगर हम वो 40 साल और 20 साल घटा भी दें तो भी लगभग 410 सालों तक तो वो एक इनविजिबल साइलेंट पीरियड रहा। तो यानी कि जो नया नियम शुरू होने से पहले तक साइलेंट पीरियड मलाकी से मत्ती तक रहा, वही पुराना नियम में एक बार हो चुका है ऐसा। क्योंकि इसका एक और उदाहरण है, फर्स्ट शमूएल, पहला शमूएल, उसके 3 चैप्टर का 1 और 3 वर्स, वहां पर ऐसा लिखा है कि उन दिनों में वचन दुर्लभ था। कब? जब हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया था, अर्पण कर दिया था उसकी सेवा के लिए। एली याजक था, एली के संरक्षण में रह के शमूएल वहीं पर हॉस्टल एक तरह से कह लीजिए, वहां पे रह के पल बढ़ रहा था। यहोवा के भवन के अंदर रहता था वो। और वहां के समय की बात लिखी हुई है कि उन दिनों में वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, पर यहोवा का संदूक, वाचा का वो संदूक जिसमें हारून की छड़ी रखी हुई थी, जिसमें मन्ना रखा हुआ था, जो कि युगों युगों के लिए एक मतलब आश्चर्य कर्म का एक सिंबल होने वाला था, एक चिन्ह होने वाला था कि कैसे 40 साल जंगल में मन्ना खाया हमारे पुरखों ने। और जो मूसा को पत्थर की 2 पटियाएं दी थी, जो टैबलेट दिए थे उस समय के टैबलेट, वो जिसमें कि नियम लिखे हुए थे, 10 कमांडमेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो उस वाचा के संदूक में थे। और एक सबसे अच्छी बात लिखी है, यहोवा का दीपक बुझा नहीं था। कितनी अच्छी बात है। भजन 119 उसके 105 पद में वचन कहता है, साम 119 वर्स 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन वहां पर था, दीपक, यहोवा का दीपक अब तक बुझा नहीं था। ये जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया, 350 साल, फिर 150 साल, फिर उनमें से अगर 40 साल एली के हटा दो, 20 साल शमूएल के हटा दो, क्योंकि शमूएल जब न्याय करने लगा था याजक पद पे आकर एली के बाद, तो इजरायलियों ने उसके 20 साल के बाद ही कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था कि हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। और उसके बाद फिर शाऊल को राजा बना के परमेश्वर ने वहां पर ठहरा दिया था, खड़ा कर दिया था। तो वो अगर हटा दो तो भी 410 साल बचते हैं, जो कि लगभग साइलेंट पीरियड था। पर एक अच्छी बात क्या थी वहां पर कि वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, ना के बराबर था, क्योंकि परमेश्वर को अपने मन का कोई मिल ही नहीं रहा था ना, तो किस पर वो अपनी बात प्रकट करे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी, वाचा का संदूक यहोवा के भवन में था और दीपक अब तक बुझा नहीं था। बाइबल एक धन्य और आशीषित किताब है। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ोगे हर दिन, तो लाइफ में कभी भी, जीवन में कभी भी मिसगाइड नहीं होगे, भटकोगे नहीं। किसी ने मुझसे सवाल किया कि सिस्टर बाइबल कब तक पढ़नी है। मतलब अभी वो एक बार भी पूरा उन्होंने पढ़ा नहीं है, काफी टाइम हो गया, तो मैंने कहा कि कम से कम एक बार तो पूरी पढ़ो। तो उन्होंने कहा कब तक पढ़नी, उनको लगा एक बार पढ़ लेंगे तो छुटकारा है। मैंने कहा नहीं, बाइबल के वचन हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम शरीर के लिए जब तक जिंदा रहते हैं तब तक खाना खाते हैं, वैसे ही जब तक जिंदा रहोगे तब तक या रहोगी तब तक आपको बाइबल पढ़नी है। मुझे नहीं पता, उनको शायद निराशा हुई कि अरे बाप रे इतना पढ़ना है, क्योंकि मन नहीं लगता ना पढ़ने में। तो मैंने कहा बाइबल कब तक पढ़नी है का सवाल ही नहीं है, जिस दिन से उद्धार होता है और जब तक आप इस धरती पे आखिरी सांस लेते हो तब तक बाइबल पढ़नी है, हर दिन लगातार बिना रुके ध्यान से। न्यायों 11 उसके पहले और छठे पद में ऐसा लिखा हुआ है
कि गिलाद से इब्तै नाम का, गिलाद की जो कॉन्क्यूबाइन थी उससे इब्तै नाम का व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो कि बड़ा शूरवीर था, इसीलिए उसको इब्तै गिलादी भी कहते हैं। और वो बड़ा शूरवीर था, कॉन्क्यूबाइन से उत्पन्न हुआ था लेकिन बड़ा शूरवीर था। और ये वो समय था जब अम्मोनी लोग इजराइल के विरुद्ध लड़ने को आए थे। तो जो इजराइल के बुजुर्ग थे उन्होंने देखा कि इब्तै गिलादी जो है ये शूरवीर है, तो चलो हम इसको अपना मुखिया बना लेते हैं और इससे कहते हैं कि भाई अब तू चल और हमारा अगुआ बनके हमारी साइड से युद्ध लड़। और उसी जजेस 11 चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर ऐसा कि इब्तै जब मान गया, इजराइलियों का अगुआ बनने को तैयार हो गया, और उसने क्या बोला, उसने अपने आप से एक अजीब सी बेतुकी मन्नत मान ली कि ठीक है, जब मैं इस युद्ध में जाऊंगा और जीत कर आऊंगा तो लौट के आने के रास्ते में मुझे जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसको होम बलि करके यहोवा को चढ़ा दूंगा। अब भला बताइए, क्या ये यहोवा की रीति थी? अगर इब्तै गिलादी ने या उस समय के इजरायलियों ने मूसा से लेके यहोशू तक का ही जो उनके पास व्याख्यान मौजूद था, जो लेखा जोखा मौजूद था, जो किताबें मौजूद थी, अगर उनको ध्यान से पढ़ लिया होता तो उन्हें पता होता कि इस तरह की फालतू की कोई मन्नत नहीं माननी है, क्योंकि यहोवा कभी भी किसी की इंसान की बलि से खुश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसने तो इंसान के पापों के लिए ऑलरेडी सनातन काल से यीशु को बलि का मेमना जो कि निष्कलंक था। देखिए, इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है 10वें अध्याय में, हिब्रूज 10 चैप्टर में, कि बैलों और बकरों के लहू से पाप क्षमा नहीं होते और इंसान की गलती के लिए इंसान को ही चढ़ाया जाना है। इंसान की गलती की सजा इंसान को मिलनी है। भाई गलती तुमने करी, जानवर थोड़ी ना तुम्हारी सजा उठाएगा। लेकिन वो जो बलि होगी वो निष्कलंक मेमना, यानी कि जिसमें कोई पाप ना पाया जाता हो। और कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है जो यीशु जैसा हो, जिसमें कि कोई पाप ना पाया जाता हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तुमने मन में बुरा सोच भी लिया तो उस पवित्र परमेश्वर की नजरों में वो पाप हो गया। तो क्या हम बुरा सोचते भी नहीं? करना बहुत दूर की बात होती, पर सोच तो लेते ही है, कम से कम गुस्से में कुड़कुड़ा तो देते ही है ना। तो कोई भी निष्कलंक नहीं है इंसानों में सिवाय यीशु के। और इस सनातन काल से लिखा है ना, द लैम वाज स्लेन बिफोर द क्रिएशन। ये ठहरा दी गई थी बात कि इंसानों को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु को अपना लहू बहाने आना ही पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर किसी भी और दूसरे इंसान की, जो इंसान खुद पाप में है, तो उसकी बलि चढ़ा के क्या अपने पापों की क्षमा मांग रहे हो? वहां तो मूसा के टाइम पे तो नियम ऐसे थे कि याजक जब जाता था साल में एक बार, तो पहले अपने को शुद्ध करता था, तब मंदिर के भीतरी आंगन में जाता था। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि उन लोगों ने ठीक से वचनों को पढ़ा ही नहीं था। अगर कम से कम उत्पत्ति से लेके यहोशू तक वचन ठीक से पढ़ लिए गए होते तो शायद इस तरह की फालतू की मन्नत मानने की जरूरत ना पड़ती। वो लोग कर क्या रहे थे? अपने आसपास के लोगों की नकल कर रहे थे, क्योंकि उनके आसपास जो जातियां, जो लोग बसे हुए थे, वो क्या करते थे? वो अपने अपने देवताओं के लिए ढेर सारे देवी देवता बना लिए थे अपने मन से लोगों ने, और उनके लिए अपने मन से रीतियां बना ली थी बेसिर पैर की, और अपने बच्चों को आग में चढ़ा देते थे, बलि कर देते थे। बेकार के काम। जो परमेश्वर, औलाद कितनी बड़ी आशीष होती है परमेश्वर की ओर से, और आप उसको बलि चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर इस काम से प्रसन्न होगा क्या? पर शैतान ने उनकी बुद्धि को, उनके आसपास, इजरायलियों के आसपास के लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। जैसे मैंने बताया पिछले बार कि इस धरती पे शैतान का राज्य है, और वो लोगों की सबसे पहले समझ को बंद करता है, समझ की आंखों को बंद करता है। इसीलिए पौलुस ने कहा है नए नियम में कि मेरी मन की प्रार्थना ये कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान सको उस अगम्य परमेश्वर को जिसने सृष्टि को रचा, एकमात्र जिंदा खुदा और एकमात्र सच्चा परमेश्वर। धर्म और जाति पाति की बेड़ियों से अलग वाकई में जो रियल परमेश्वर, जो ट्रू गॉड है, उसको तुम जान सको। इस बात की मैं प्रार्थना करता हूँ। ये पौलुस ने बोला है अपनी पत्री में। लेकिन उस समय शैतान ने लोगों की आंखें बंद कर रखी थी, और ये नकल कर रहे थे इजरायली अपने आसपास के लोगों की, उनकी रीतियों की, उनके रिवाजों की, उनकी विधियों की। और उसी उसमें इब्तै ने बोल दिया कि जो पहला व्यक्ति मुझे जीत के आने के बाद मिलेगा मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। अब हुआ क्या? जब ये युद्ध जीत के आया, नगर तक खबर पहुंची, तो सबसे पहले उसकी बेटी डपली लेके गाते बजाते हुए, जीत का जश्न का गाना गाते हुए निकल आई। और वो उसकी एकमात्र इकलौती औलाद थी। उसके अलावा उसके कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी। इब्तै ने कहा, मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी।
अभी देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी है ये कि अगर कोई गलती हुई है तो हमें वचन से मिला लेना चाहिए कि परमेश्वर, ये जो मैंने बेकार से मन्नत मान ली थी गलती में, क्या ये सही है? क्या मैं इसे पूरा करूं या मैं इसे माफी मांगकर यहीं छोड़ दूं कि मैंने गलत मन्नत मानी? वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मन्नत मानी है तो पूरा, हाँ बाइबल कहती है मन्नत मानी है तो पूरा करना है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। वहां किसी ने जरूरत नहीं समझी परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की या उनसे मिलान करने की या उनसे मिलाने की। और फिर आगे चल के उसने अपनी बेटी को बलिदान किया। क्यों? क्योंकि मन्नत मानी थी। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि परमेश्वर के मर्जी और उसके वचन के खिलाफ काम हो रहे थे। इसीलिए मैंने बताया कि वहां पे ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई थी कि साइलेंट पीरियड एक इनविजिबल था उस समय शमूएल के आने तक, जबकि लेवी व्यवस्था में बात साफ साफ लिखी हुई है। लेवी व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 18 वर्स 21 में कि तो अपने बच्चों को होम बलि करके मत चढ़ाना। उस समय के लोग मोलेक और पत्नी कौन कौन से देवता बनाए हुए थे उनको होम बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर ने साफ साफ कहा था कि तू अपने बच्चों को होम बलि करके मत चढ़ाना। अगर वही पढ़ लेते मूसा की किताबें तो भी समझ में आ जाता। आगे आते हैं न्यायों के 17वें चैप्टर में, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 17। वहां पर जो कहानी है वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि उन दिनों में इजरायलियों को जो ठीक लगता था, जिसके जो मन में आता था वो करते थे। क्यों करते थे? देखिए, अगर जरूरी नहीं कि आपके पास कोई लीडर हर समय मौजूद रहे। अगर लीडर नहीं है तो आपके पास वर्ड ऑफ गॉड तो है, वचन तो है, बाइबल तो है। आज हम लोग तो कितने धन्य हैं जो हमारे पास कंप्लीट बाइबल है। उस समय के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं था कि वो उन 5 किताबों से या 6 किताबों से देख के समझ ना सके या परमेश्वर यहोवा की विधियों को सीख ना सके, उसके रास्तों पे चल ना सके। इतना भी नहीं था, पर वो पढ़ते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायों के 17 चैप्टर में कि जिसको जो ठीक लगता था वो करते थे। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि भाई जैसे मैंने बताया कि नहीं, हम तो यीशु की भी कोई फोटो नहीं लगाते हैं, कोई मूर्ति नहीं लगाते हैं, हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह की कोई मूर्ति पूजा, क्योंकि बाइबल में लिखा है। तुमने परमेश्वर को देखा नहीं तो तुम उसका रूप कैसे करोगे? हम तो विश्वास से चलते हैं ना, विश्वास के आंखों से चलते हैं, विश्वास के आत्मा में चलने वाले लोग हैं। तो किसी ने पूछा कि फिर वो कैथलिक लोग मरियम की मूर्ति लगाते हैं करते। मैंने कहा भाई ये तो आप उन्हीं से पूछे, वो क्यों नहीं बाइबल ठीक से पढ़ते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो उस समय भी यही हो रहा था। न्यायों के समय में भी जजेस की बुक में इसके 17 चैप्टर में जो वर्णन है वहां पर उसके 6 वर्स में जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। उसी समय का एक और स्टोरी है वहां पर अप्रैम देश की, कि वहां पे एक मीका नाम का बंदा था। उसने अपनी माँ के कुछ आई थिंक 1100 चांदी के सिक्के जो थे वो चुरा लिए। फिर उसकी माँ ने बहुत मतलब बवाल मचाया, शाप वाप दिया, रोई पीटी। तो फिर उसको पता नहीं मन में कुछ आया तो उसने फिर वापस कर दिया। वहां पे ऐसा लिखा, उसने अपनी माँ से कहा कि देख माँ, जिन पैसों के लिए तूने शाप दिया था मुझे, देखिए पैसे मैं तुझे वापस कर रहा हूँ, तू ले ले अपने 1100 चांदी के सिक्के। अब माँ को देखिए, माँ ने क्या कहा कि ठीक है चलो, अब मेरे बेटे ने वापस कर दिया। तो वो खुश हो गई। उसने कहा चलो इससे एक मूर्ति बना लेती हूँ, खोद के ढाल के, और फिर अपने बेटे का ही संस्कार करके उसको उसका पुरोहित नियुक्त कर दिया। कहीं लिखा है बाइबल में ऐसा? ये आसपास के लोगों के प्रभाव में आके उनके कल्चर को अपना के उनके तरीकों को अपनाया जा रहा था, जो कि ठीक परमेश्वर के विरुद्ध एक अपराध की श्रेणी लेता जा रहा था। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में पौलुस ने बोला था कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। और ठीक यही बात लूक 22 उसके 31वें पद में बोली थी यीशु ने पतरस से कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की है कि जब तू पलटेगा वापस अपने विश्वास में तो अपने भाइयों के विश्वास को मजबूत करना। एक्लेशियास चैप्टर 10 वर्स 1 सबोपदेशक वहां के 10वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि सड़ी हुई मक्खियों के कारण गंधी का जो तेल है वो बसाने लगता है। मतलब ये है कि जो हम परफ्यूम बना रहे हैं उसमें अगर मक्खियां गिर जाए और सड़ जाए, मर जाए, तो वो परफ्यूम की जगह वो बदबू देने वाला तेल बन जाएगा। वो प्योरीफाइड ऑयल जो है वो फ्रेग्रेंस उसकी कुछ और ही हो जाएगी। मतलब इसका ये है इस वचन का कि गलत रीतियां, गलत तौर तरीके, गलत शिक्षाओं के कारण एक जो मसीह की सुगंध फैलनी चाहिए थी वो कुछ और ही रूप लेने लगी। उस समय में भी यही हो रहा था, जो यहोवा की सुगंध फैलनी चाहिए थी वो कुछ और ही रूप ले रही थी, जो कि गलत था, जो कि शैतान का फैलाया हुआ एक जाल था परमेश्वर के राज्य को काटने के लिए। सॉन्ग ऑफ सोलोमन उसके 2nd चैप्टर में ऐसा लिखा है, श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय के 15वें वचन में, कि जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उनको पकड़ ले।
मतलब ये कि जैसे पौलुस ने भी कहा है कि हर उस विचार और हर उस बात को कैद करके मसीह का दास बना दो जो परमेश्वर के राज्य में, कहता है मेरे दाग के बारी में फूल लगे हैं, सोलोमन कहता है, और छोटी लोमड़ियां जो है फल लगे हैं उनको बिगाड़ रही हैं। तो ये कौन है छोटी लोमड़ियां? ये शैतान है जो चाहता नहीं है कि किसी विश्वासी के जीवन में फल लगे, कोई विश्वासी मजबूत होकर आगे बढ़े। वो बार बार एक नया विश्वासी, नए जन्म पाए हुए विश्वासी को तो खासतौर से पीछे घसीटने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी की आंखें यीशु के प्रकाशन के बारे में खुल जाएं, और इसीलिए वो वचन पे मन लगाने नहीं देता है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, बाइबल पढ़ने नहीं देता है, बाइबल इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये शैतान की चाल है। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आशीषें चाहिए, अगर विजेता का जीवन चाहिए, तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि कब तक बाइबल पढ़ें, कितनी बार एक दिन में पढ़ें। मेरा जवाब एक ही होता है, भाई बाइबल पढ़ो, 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 और सिर्फ पढ़ो नहीं, उस पर चलो, वचन पे चलने वाले बनो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी की गवाही बताती हूँ। मेरी मम्मी का उद्धार कैसे हुआ। हालांकि मेरी एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वो एक बार बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे पास रहती है, इसलिए तो जो तुम लोग करोगे वो करोगे, करना ही पड़ता होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप किसी के दिल में जबरदस्ती डंडे मार के या इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके किसी के लिए प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा का काम होता है। और मेरी मम्मी तो कट्टर विरोधी थी, लेकिन एक सिर्फ अच्छी बात ये थी कि मैंने उनको नया नियम दिया था और उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वचन बात करता है हमसे, जिंदा खुदा है, उसका वचन बोलता है हमसे। और वहां पर एक बार ऐसा हुआ था कि जब हम लोग राजस्थान बॉर्डर पे पोस्टेड थे तो मम्मी को माइनर अटैक आया था। हम लोग वहां नहीं थे उस वक्त, तो हमारे रिलेटिव्स ने उनको ले जाके हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया था, तो जब उनको आईसीयू में ले जा रहे थे, तो क्योंकि वो नया नियम पढ़ रही थी, तो उनको वो वचन उस समय पवित्र आत्मा ने, और हम लोग बराबर उनके लिए उद्धार की प्रार्थना भी करते थे। पर जैसा कि मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ कि कोई किसी को जबरदस्ती यीशु से प्यार करना नहीं सिखा सकता। तो मम्मी का यही था कि ठीक है कि स्टोरी बुक की तरह पढ़ रहे हैं नया नियम। लेकिन हुआ क्या कि जब वो आईसीयू, ऑन द वे टू आईसीयू, मेरी मम्मी का उद्धार हुआ है। जब वो जा रही थी अंदर स्ट्रेचर पे, एकदम से उनको वचन याद आया कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने मैं तुम्हारा इनकार करूंगा। ये यीशु ने कहा है। भाई मैंने एक बार इस पर मैसेज भी दिया है कि कब तक सीक्रेट क्रिश्चियन बन के रहो, कब तक बिलीवर, हम सीक्रेट बिलीवर, कब तक, कब तक। तो वो वचन मम्मी को याद आ गया और मम्मी को ऐसा लगा कि कहीं अगर मैं अंदर गई और वापस नहीं आई तो मैं यीशु के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी। और उन्होंने एकदम से पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, उनको एकदम से हौसला मिला, और जो रिलेटिव्स वहाँ खड़े थे उनसे उन्होंने कहा कि फला फला नंबर पे कॉल करके मेरे पास्टर को बुला दो कि वो आके मेरे लिए प्रार्थना करे, मेरे लिए कुछ और मत करवाना, कहीं कोई पूजा पाठ, पास्टर को बुला दो कि वो प्रार्थना करें। हमारे पहुंचने से भी पहले कानपुर में जो हमारी कलीसिया के लोग थे, वो पासवान थे, वो सब उन लोगों ने जाके वहाँ पे दुआएं करी, प्रार्थनाएं करी आईसीयू में अंदर जाके। और मैं मानती हूँ, हमारा विश्वास है कि ये वो पल था जिस दिन मम्मी का उद्धार हुआ, जिस दिन लोगों को पता चल गया कि हाँ ये भी यीशु को मानते हैं, सिर्फ इनकी बेटी पागल नहीं है, ये भी पागल है, यीशु के लिए दीवानी है। तो ये जबरदस्ती का सौदा है ही नहीं। जो लोगों को ये डाउट होता है कि भाई मजबूरी है, साथ में रहते हैं तो क्या करें, नहीं, ऐसी कोई मजबूरी, किसी को जबरदस्ती किसी से प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकती। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि इस लालच में, उस लालच में, मैंने बोला है, इस बारे में भी पहले बोल चुकी हूँ कि जो लालच में आते हैं वो दिखावे के आत्मा से भरे होते हैं, उनको यीशु से कोई लेना देना नहीं होता है। दिल से रिश्ता आपका तब जुड़ता है जब आप अपने पापों के लिए यीशु से क्षमा मांगते हो, विश्वास करते हो कि हाँ यीशु मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ और मुझे विजेता का जीवन देने के लिए मौत को हरा के जी उठा, मेरे खातिर उसने लहू बहाया, मेरे खातिर कोड़े खाए। तो क्यों ऐसा हुआ मेरी मम्मी के साथ, उद्धार का ये पल क्यों आया? क्योंकि वचन पढ़ती थी। इसलिए मैं कहती हूँ वचन पढ़ो, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती मन को लगाओ, शरीर को डंडे मार मार के बैठाओ पढ़ने के लिए बाइबल, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपको बाइबल का ज्ञान हो जाए, आप बाइबल जान जाओ, आप बाइबल से प्यार करना सीख जाओ। अभी यही न्यायों की स्टोरी अगर हम पूरा चैप्टर 17 चैप्टर आगे पढ़ के देखें तो वहां पे फिर ऐसा लिखा है कि वहां पे मीका के घर में एक लेवी आ गया
पहले तो मीका को उसकी माँ ने पुरोहित बना दिया, मूर्तियां बना दी और उसको वहां पे बैठा दिया याजक पद देके। फिर उसके बाद एक लेवी आया तो मीका को लगा अच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने हारून को चुना था, लेवी के वंश को चुना था, तो अच्छा चलो एक लेवी को मैं याजक ठहरा देता हूँ। याजक होने के लिए हारून को चुना था ना, और लेवियों को ये आशीष दी थी परमेश्वर ने, क्योंकि लेवी के वंश के थे ये लोग। तो उसने सोचा अच्छा लेवी को याजक बना देते तो ज्यादा बेहतर काम हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा वाला काम हो जाएगा। मतलब बेवकूफी कर रहा है दुनिया की जैसी, और उसमें थोड़ी सी अपने प्रभु की विधियां मिला रहे हैं कि अच्छा लेवी को याजक बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मेरा परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाएगा। मतलब कितनी मूर्खता वाला काम है ये। और इस तरीके से वहां जो जिसके जो जी में आ रहा था वो कर रहा था। और एक जो बहुत अजीब सी बात थी कि उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा कि क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से मिलाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिए। सब अपनी मन की कर रहे थे। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए, अगर हम सही मायने में देखें तो नहम्याह की जो किताब है उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि नहम्याह की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय को पढ़ें, दूसरे अध्याय को पढ़ें, चौथे अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो राजा अर्थशस्त्र था उसने नहम्याह को ये अनुमति दे दी थी कि ठीक है तुम जाके यरूशलेम को फिर से बसाओ, क्योंकि नहम्याह के समय तक आते आते सब राजा वाजा सब चले गए थे, बंधुआई में चला गया था इजराइल, और उस वक्त बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ था यरूशलेम, और सब शहरपनाह टूटी थी, फाटक टूटे थे, सब टूटे पड़े थे। और नहम्याह का जो दिल था वो उसके लिए रोता था, अपने नगर के लिए, अपने देश के लिए, अपने यरूशलेम के लिए, अपने परमेश्वर के नगर के लिए। और उसका जो रिलेटिव था एजरा शास्त्री, जिसको कि पता था ये सारी चीजें, जिसको पता थी परमेश्वर के वचन के विषय में, लेवियों की व्यवस्था के विषय में, ड्यूटरोनॉमी, लेविटिकस, ये सारी चीजें, पूरा इतिहास जिसको इजराइल का पता था, वो जब उससे भेंट करने आया और उसने बताया कि भाई हमारे नगर की तो बड़ी दुर्दशा हुई पड़ी है, तो नहम्याह बहुत दुखी था। और वो राजा का प्याऊ था, अर्थशस्त्र राजा का। और जब उसने राजा से रिक्वेस्ट की, राजा ने पूछा कि भाई क्यों दुखी, उसने बताया कि मेरा नगर ऐसे ऐसे उजाड़ पड़ा है। तो राजा ने उसको परमिशन दी थी, उसको अथॉरिटी के लेटर दिए थे कि ठीक है जाओ तुम अपने नगर को बनाओ, यरूशलेम को बनाओ। जब ये चीज आसपास जो और दूसरे कर्मचारी थे जो यरूशलेम का कुशल नहीं चाहते थे, यहूदियों का भला जो नहीं चाहते थे, जो इजराइल की भलाई नहीं चाहते थे, उनको ये बात बड़ी बुरी लगी। जब परमेश्वर, जब राजाओं का राजा हमारी भलाई के लिए, हमारे जीवन में चारों ओर अच्छे से शहरपनाह मजबूत होकर खड़ी करने के लिए हुक्म देता है, परमिशन देता है, हमको तैयार करता है, तो शैतान को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो संबल्लत और तोबिया नाम के जो दो व्यक्ति थे, इनको बड़ा बुरा लगा। शैतान बड़ा चिढ़ जाता है, इनको बड़ा बुरा लगा, अच्छा फिर से बनाओगे यरूशलेम। जब एक सोया हुआ मसीही, ठंडा मसीही जब जाग जाता है, जब खौलाहट से भर जाता है, तब उनको बड़ा बुरा लगता है। किनको? शैतानों को, क्योंकि उनके राज्य का अंत कर देगा वो मसीही, ये उसको पता है। वहां पर जैसे ऐसा लिखा है नहम्याह के 4थे चैप्टर में कि वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो सारे विरोधी जो थे वो एक मन होकर इस बात की गोष्ठी कर रहे थे कि यरूशलेम में गड़बड़ी डाल दें। शैतान भी यही कोशिश करता है कि हमारे जीवनों में गड़बड़ी डाल दे, ताकि हम अपने जीवन के निर्माण का, मसीह में निर्माण का काम पूरा ना कर सकें। हमको उन लोगों ने क्या किया, पैरवे बैठा दिए शहरपनाह के चारों तरफ, ताकि काम न रुके। वैसे ही हमको भी करना है, पैरवे बैठाने अपने विचारों के, अपने मन के चारों तरफ, ताकि बैरी सेंध न लगाने पाए। देखिए हर बार परमेश्वर के राज्य को तोड़ने की सिंस बिगनिंग कोशिश होती रही है। प्रेरितों के काम, उसका 5वां चैप्टर अगर हम पढ़ के देखें, वहां पे 38 और 39 वर्स में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 38 और 39, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो फरीसी था गमलीएल, जो पौलुस का टीचर था, द ग्रेट सेंट पॉल, उसका टीचर था वो गमलीएल, वो वहां के समय, उस समय के लोगों को ये समझा रहा था कि देखो थियोदास उठा था, उसने कुछ 400-500 लोग अपने साथ मिला लिए थे, बाद में वो सब तितर बितर हो गए, मतलब एक नया मत बनाया था, बाद में वो खत्म हो गया। तो उसके बाद एक यहूदा गलीली करके व्यक्ति उठा, उसने भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक नया मत चलाया, वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया, फिर वो भी सब तितर बितर हो गए। तो वो ये कह रहा था प्रेरितों के विषय में कि जरा होशियारी से रहो और देखो, चुप रह के देखो, अगर ये काम मनुष्यों की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है, यीशु का जिंदा होना और वापस से स्वर्गारोहण हो गया और उसका प्रचार ये पौलुस और बाकी दूसरे प्रेरित कर रहे हैं, तो तुम इस काम को कदापि मिटा नहीं पाओगे, बल्कि तुम उल्टा परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे।
मसीहियों को बहुत बार सताया गया, बहुत बार इजरायलियों को उजाड़ा गया, यहूदियों को उजाड़ा गया, लेकिन वह एक बहुत पुराना शेर है जो मुझे इस मौके पे याद आ रहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये परमेश्वर की सेना है, ये परमेश्वर की प्रजा है। जो विश्वासी, जो मसीही लोग हैं, वो प्रभु के सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनको मिटाना भी चाहोगे तो मिटा नहीं पाओगे, बल्कि परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। ऐसा गम्लीएल समझा रहा था। वो कह रहा था कि भैया सोच समझ के पंगा लेना, अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम मिटा नहीं पाओगे। ठीक वही काम यहाँ नहम्याह की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो दूसरे आसपास के लोग थे वो यहूदियों को कैसे बहकाने की कोशिश कर रहे थे कि शहरपनाह ना बन पाए, यरूशलेम वापस से बस ना पाए, फाटक लगाए ना जा सके। और वही काम शैतान हमारे जीवनों में करता है, कोशिश करता है बहकाने की, कि एक ठंडा विश्वासी, एक खौलता हुआ विश्वासी ना बन जाए। क्योंकि वो अगर एक व्यक्ति मसीह में, आज हम जितने मसीह में हैं, अगर हम सब खौलते हुए और ईमानदार बन जाए, मैं बार बार कहती हूँ, खौलते हुए और ईमानदार, चालबाजियों से तौबा कर लें, घमंड से तौबा कर लें, झूठ से तौबा कर लें, ईमानदार बन जाए, तो शैतान को यूं उखाड़ फेंकेंगे, उसके राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वो इसीलिए तो खुश होता है, कहता है कि बेटा तुम करो यीशु यीशु, तुम में से आधे से ज्यादा तो सो रहे हैं, बाकी जो है वो चालबाजियों में उलझे हुए, तो मुट्ठी भर तुम लोगों कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे मेरा। उसको पता है कि जिस दिन सब जाग गए उस दिन उसके राज्य का खात्मा हो जाएगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि हम लोगों की हर दिन की प्रार्थना यही रहती है कि प्रभु हर एक मसीह को खौलता हुआ बना, ताकि हम बैरी के राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकें। देखिए नहम्याह की बुक को आप ठीक से पूरा पढ़ के देखिएगा, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 6 चैप्टर तक आते आते कि फाइनली शहरपनाह पूरी बन गई। उन्होंने बहुत कुछ जुगाड़ लगाया, बहुत कुछ कोशिश करी, गड़बड़ी फैलाई और झूठ मूठ नहम्याह को लेटर भेजा कि मुझसे मिलने को आओ, मैं गोष्ठी करूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। जबकि उस मीटिंग के अंतर्गत नहम्याह को मारने का या कुछ और ही प्लान था। वो सारी चीजें वो समझ रहा था परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और इसलिए वो उनका बहुत चतुराई से जवाब देता था कि नहीं मेरे पास तो काम बहुत है, मैं अभी मिलने नहीं आ सकता। वो जो तोबिया और संबल्लत थे वो लोग बहुत दूसरे लोगों के साथ मिलके उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहते थे। बट हुआ क्या, फाइनली शहरपनाह बन गई। वहां पर ऐसा लिखा है बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 6 वर्स 15, फाइनली शहरपनाह बन गई। तो जब हम फाइनली एक मजबूत विश्वासी बन जाते हैं तब फिर खैर नहीं बैरी की। उसको पता है कि अब उसको दुम दबा के भागना है। स्मिथ विगलसवर्थ जो परमेश्वर के इतने बड़े दास थे, वो बहुत सेवा के लिए जाते थे, बहुत विजिट करते थे, बहुत उनको बिजी उनका लाइफ शेड्यूल था। मतलब उनको समझिए अपने लिए भी शायद मुश्किल से टाइम मिलता था। तो एक दिन ऐसे ही सेवकाई करके थक के वो अपने घर में सोए हुए थे बिस्तर पे, और अचानक से पीछे उनकी पीठ के पीछे विंडो से कोई धम से आवाज हुई। तो नींद में एकदम से उनकी आंख खुली, उन्होंने सोचा कौन है, पीछे पलट के देखा तो शैतान। तो उन्होंने कहा शैतान है, मुंह पलट के सो गए। उन्होंने उस चीज को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, वैल्यू ही नहीं दी। हमारी और आपके तो शैतान है शैतान है करके वो डरे नहीं बिल्कुल। उस बात को वैल्यू नहीं दी कि तेरी औकात क्या है, हस्ती क्या है। इतना इग्नोर किया उस चीज को कि वो शर्म से मुंह छुपा के खुद ही चला गया। वो शर्म से मुंह छुपा के खुद ही चला गया। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि हर बात के पीछे शैतान को देखना गलत है, और हर बात के पीछे शैतान को ना देखना भी गलत है। हमें बुद्धिमान होना चाहिए कि कहाँ हमारी गलती से कोई समस्या खड़ी हुई है, या कहाँ बैरी ने कोई समस्या को उपजाया है, और हम कैसे वचन के अकॉर्डिंग और आत्मा के गाइडेंस में इसका निवारण कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। हमें परेशान नहीं होना है। मतलब जो विगलसवर्थ ने किया उस चीज को हमें फॉलो करना है अपनी लाइफ में, कि हमें उसको वैल्यू नहीं देनी है। मैंने कुछ लोगों को देखा बहुत ज्यादा इतना परेशानियों को इतना एग्रीगेट करते हैं। एक बार एक सिस्टर थी, वो इतना ज्यादा मतलब हर बार फोन करके मुझे बताती थी ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, और मैं सुनती मैं कहती हाँ सिस्टर ठीक है, चलिए हो गया ना, अब चलो प्रेयर करते हैं। तो बोलते थे नहीं बता देते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। मैंने कहा सिस्टर मन का बोझ हल्का मत करो, मसीह को महिमा दो। आप जितनी बार अपने दुखों को गाती रहती हो, पूरी पोएट्री सुनाती हो, उसमें बैरी को महिमा मिलती है, शैतान को महिमा मिलती है। उसको महिमा मत दो, यीशु को महिमा दो, प्रार्थना करो। ये समस्या है,
ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता है कि हम यीशु के साथ जयवंत हैं, जयवंत से बढ़कर है, मसीह में हम विजेता हैं। ये वाला एटीट्यूड रखना है हमको वैल्यू नहीं देनी है उस बेवकूफ को, उस दुष्ट शैतान को। और जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए शाप को भी आशीष में बदलने वाला परमेश्वर हमको विजेता का जीवन देना शुरू हो जाए। वो हमारे ही हाथ में, उसने बोला मैंने तुमको दे दिया है, अभी उस चीज को तुमको इस्तेमाल कैसे करना है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। कुलस्सियों 2 जो हमारा शुरुआती वचन था, कीवर्ड्स था उसका 14 और 15 कि परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर क्रूज पे जड़ के उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। करने वाला नहीं है, कर दिया है उसने ये हमारे लिए। जब मोआबी राजा बालाक ने बिलाम भविष्यवक्ता को इजरायलियों को शाप देने के लिए बुलाया था तो परमेश्वर क्या कर रहा था, बार बार उसके मुंह से आशीष वचन ही निकलवा रहा था। बैरी की हर चाल को प्रभु यीशु आपके लिए आशीष में ही बदलेगा। उसके लिए हमें एक विश्वासी का जीवन कैसे जीना है, जैसे अभी हमने नहम्याह के चैप्टर में देखा, बुक ऑफ नहम्याह में देखा कि 1000 विरोधों के बावजूद वो लोग क्या करते थे, एक हाथ में तलवार लेते थे, एक हाथ में मिस्त्री का काम करने के लिए, शहरपनाह की दीवार को बनाने के लिए, ईंट गारे पत्थरों को जमाने के लिए जो चीज़ों की जरूरत होती थी उनको लेते थे। तो हमें वैसे तैयार रहना है, आत्मा की तलवार लेकर, वचन की तलवार लेकर तैयार रहना है। और हमें अपने जीवन के निर्माण के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रेगुलर बाइबल रीडिंग की ज़रूरत है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, खोलते हुए एक मसीही बनने की ज़रूरत है, उन कामों को करते हुए साथ साथ तैयार रहना। दोनों हाथों से वो लोग काम कर रहे थे और किसी झांसे में नहीं आ रहे थे, बैरी के किसी बहकावे में नहीं आ रहे थे। वैसे ही हमको भी अपने जीवन की आत्मिक शहरपनाह का निर्माण करना है। ऐसा ही एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, वचन पे आधारित, बाइबल पे आधारित, मन लगाएं, प्यार करें, बाइबल पढ़ने को बोझ मत समझें और वचन पे चलें। इस तरीके से एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में विजेता होने के लिए ही बुलाए गए हैं। यूहन्ना 6 उसके 38 पद में यीशु ने कहा कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आऊँ। तो ठीक वैसे ही हमको और आपको उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चुना है। एक जागृत मसीही हमेशा बैरी के लिए खतरा है, शैतान के लिए खतरा है और उससे वो लड़ नहीं सकता। देखिए विरोध चाहे कितना भी हो, पर हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है, बशर्ते कि हम तैयार रहें। तो आज हमें ये डिसाइड करना है, ये तय करना है कि हम एक कैसा विश्वासी का जीवन जीना चाहते हैं। हमेशा डरते हुए, हमेशा शिकायतें करते हुए, या फिर शैतान को लताड़ते हुए, रौंदते हुए, उसकी औकात उसको याद दिलाते हुए कि तुझे 2020 साल पहले क्रूज पर कुचल दिया गया है, मेरे यीशु ने अपने पैरों के नीचे तेरे सिर को कुचल दिया है। हमें उसको उसकी औकात याद दिलानी है शैतान को, उससे हमें डरना नहीं है। हमें एक कर्मठ योद्धा बनना है मसीह के राज्य में, मसीह की सेना में, ताकि हम खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने, हमारे जीवन से दूसरों तक आशीष फ्लो हो सके। आमीन। तो प्रभु में, उसके वचन में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बढ़ते जाइए और प्रभु आपको यीशु मसीह के नाम में पिता यहोवा बहुत बढ़ाए। पवित्र आत्मा की संगति में आनंदित रहिए। गॉड ब्लेस यू।